अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये एक ब्लॉग तो काफ़ी दिन पहले का है। जब से मैं कराची से आ गई हूँ तब से मैंने जो है वो ब्लॉगिंग स्टार्ट रखी हुई थी। वीडियोस वगैरह मैं बना रही थी, बट आई वाज नॉट फीलिंग लाइक कि मैं वीडियोस अपलोड करूँ या वॉइस ओवर करूँ। तो ये है 1-2 दिन बाद का, जब मैं कराची से आ गई थी और मम्मा और मैं जो है वो वॉक करने गए थे। तो हमारे घर से जो है वो वॉक करते करते हम गए थे कासमाबाद तक, ठीक है, जो कि हमारी आराम से 1 घंटे की वॉक हो गई आना जाना। तो ये रास्ते में जो है वो मैंने कहा कि मैं एक सैंडविच ले लेती हूँ अपने लिए, एक बर्गर ले लेती हूँ। तो मम्मा ने कहा कि चलो यासीन वगैरह और नूर अलिशा इनके लिए भी हम ना सैंडविचेस ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने बोला मैं चलो वीडियो भी बना ही लेती हूँ ब्लॉग के लिए। और सुबह से मैंने कुछ ज़्यादा खाया हुआ भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो इतना वॉक किया है, एक सैंडविच खाने से कुछ नहीं होता। मैंने बोला चलो मैं खा लेती हूँ। और आज से ही मैंने यही भी सोचा है कि मैं अब वॉक भी करूँगी, एक्सरसाइज भी करूँगी और अच्छी सी डाइट भी लूँगी। और जहाँ तक मैंने सोचा है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी स्टार्ट करूँगी 16 आवर्स की, जो कि इंशाल्लाह होपफुली मैं करूँगी। यहाँ पर जो है वो इसने फ़्रेश से सैंडविच बना के अंकल ने दे दिए। फिर हम लोग जो है वो वॉक करते करते घर वापस चले गए। मैं और मम्मा जो हैं वो अक्सर निकलते हैं इसी तरह वॉक्स पे, और दूध वगैरह या टैबलेट्स वगैरह जो भी हमें लेनी होती हैं चीज़ें, हम वो लेते हुए आ जाते हैं रास्ते से। तो ये भी एक अच्छा होता है, आपकी वॉक हो जाती है। वैसे तो मेरे घर में माशाल्लाह गार्डन वगैरह सब है, घर में भी चल सकती हूँ, बट घर में वैसी वॉक नहीं होती। आप कहीं कहीं आपको पहुँचना होता है ना, जैसे किसी मंजिल पे, या जैसे कोई काम के लिए आप निकल गए हैं बाज़ार, तो आप वैसे चल लेंगे। बट घर में इतना ज़्यादा चलना नहीं होता है। आप जितने भी काम कर लो, बट वो एक वॉक नहीं होती, बस आप वो काम कर रहे होते हो। एक सीधे पाथ में वॉक करना वो अलग बात होती है कि आपको 1 घंटे की वॉक, पूरे दिन में आपको 2-3 घंटा वॉक करनी चाहिए, बट 1 घंटा तो ज़रूर करनी चाहिए। और हम ये भी सोच रहे थे कि फ़र्नीचर वगैरह कुछ चेंज करना है हमें, तो हम वहाँ भी जाएंगे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और मैंने यहाँ पर पुलाव बनाया था। उसके बाद पुलाव वगैरह खा पी के हम जो है वो शाम को फ़र्नीचर फाइनली देखने चले भी गए थे। कुछ चीज़ें हमने जो है वो अभी ही हम ले आए थे, जब तक वो आ रही थी। मैंने यहाँ पे स्पैगेटी बना ली थी, टमाटो और चिकन वाली। हमने सामान तो कुछ तो 2 चीज़ें तो हमने पसंद करके जो है वो सामान वो लोग हमें भेज रहे थे। हम आ गए थे ऑटो में, और जो उनका टेम्पो था वो हमारी ऑटो के पीछे ही था। तो वो आ रहा है, जब तक सामान वगैरह शिफ्ट वगैरह करेंगे, जब तक मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं स्पैगेटी बना लूँ, क्योंकि खाना वाना जो है वो किसी ने खाया हुआ नहीं था। पहले जो है वो मैंने ग्रीन चिली डाली ऑयल में, उसके बाद मैंने चिकन डाली, उसके बाद जो है वो मैंने कैरेट डाली और टमाटो। उसके बाद मैंने बहुत बेसिक से मसाले डाले, नमक, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सोया सॉस और विनेगर, और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला था, जिससे बहुत अच्छा मेरी टमाटो स्पैगेटी बन के तैयार हो गई थी। और बहुत ही बेसिक मसालों से ही ना बहुत अच्छे अच्छे खाने बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो आइसक्रीम खाने के लिए निकल गए थे, क्योंकि वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा रश थी और यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया था कराची की तरह। पास्ता की जो रेसिपी है ना, वो मैंने प्रॉपर वीडियो भी डाली हुई है किचन बाइट्स के चैनल पे भी, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो मैंने अपने व्लॉग्स में भी मैं पास्ता की रेसिपी देती रहती हूँ। तो ये जो है वो मैं वैसे चॉकलेट आइसक्रीम ही खाती हूँ, बट अब मैंने जो अपना फ्लेवर जो है वो चेंज कर लिया है, स्ट्रॉबेरी पे आ गई हूँ मैं। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो यहाँ पे ना बैंगन छोटे छोटे से ही जो है वो अभी निकलना स्टार्ट हुए हैं। ऑर्गेनिक सब्जियों की बात ही कुछ और होती है, जो आप घर में उगा कर और फिर बना के खाते हैं। अपने नील्स से हो चुकी हूँ बोर, जो मैंने एक्रिलिक्स करवाए हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं काम करने में। हाँ, मैंने छोटे कर दिए हैं नेल्स, बट फिर भी एक है ना, मतलब अब मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा। मुझे अपने जो रियल नेल्स है ना वही देखने का दिल कर रहा है। तो यहाँ पर एक हैक जो मैंने देखा था, यूट्यूब पे सर्च किया था कि ये पास होता है या नहीं, कि आप शैम्पू डालें या डिश वॉश डालें और थोड़ा सा ऑयल पानी में डाल के और सोक करके रखें 15 मिनट गर्म पानी में, तो कुछ आपके नेल्स जो है वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और ये मम्मा जो है वो वॉशरूम सेट वगैरह लाई थी, ठीक है ना, क्योंकि हम सब चीज़ें चेंज करवा रहे हैं। और ये मैंने खाना बनाया है, आलू की सब्ज़ी, मैंने ज़ीरे वाले आलू बनाए हैं, सब्ज़ी बनाई है, चावल बनाए हैं, और अलिशा ने रोटियां बनाई हैं, और ये बिस्किट्स भी अलिशा ने ही बनाए थे, बेक किए थे। और ये अब लेट नाइट मेरा दिल कर गया है मोमोज़ खाने का, और
फिर लेट नाइट जो क्रेविंग्स होती हैं बंदा वो खा ही लेता है। मैंने डाइट का सोचा था बट मैं बहुत पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ। बट क्रेविंग्स जब होती है ना, जब तक आप वो बनाकर खाओ नहीं तब तक आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जल्दी से ना मैंने यहाँ पे फिलिंग बना ली। उसके बाद अलिशा ने जो है वो डो को बेल लिया था। फिर मैंने फिल करके डो जो ये मोमोज़ हैं इनको जो है वो रैप कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर अब अलिशा जो है वो कढ़ाई में ऑयल डालेगी और उनको पैन फ्राई करेगी। मैंने कहा जब तक मैं सॉस बना लेती हूँ तुम इनको पैन फ्राई कर लो, ठीक है। गैस तो हमारे पास थी नहीं, जो है वो रात को जा चुकी होती है। तो हमने यहाँ पे ना अपनी इलेक्ट्रिक कढ़ाई में ही जो है वो मोमोज़ पैन फ्राई कर लिए। और यहाँ पे मैंने सॉस बना ली थी और केचप निकाल लिया था चिली गार्लिक। ये गर्मा गर्म से पैन फ्राई मोमोज़ बन के रेडी हो गए थे, ठीक है। और फिर मैंने जो है वो गरम गरम मोमोज़ खाए और मेरी क्रेविंग्स सेटिस्फाई हो गई फाइनली। और ये नेक्स्ट डे जो है वो खाना बनाया है। मैंने सिर्फ चावल बनाए हैं, ये चने का सालन जो है वो मम्मा ने बनाया है। और ये ग्रेप फ्रूट का जूस है जो कि आपको भी पीना चाहिए क्योंकि अभी मौसम है। और अलिशा ने मुझे ये बना के दिया। और ये मम्मा जो है वो जो वॉशरूम सेट लाई थी ना, उसके साथ ही ये शावर सेट वगैरह भी हर चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चेंज करते जा रहे हैं। इसके बाद हमें फ़ोटोग्राफ़र का फ़ोन आ गया था कि जो आपकी फ़ाइनल इवेंट की पिक्चर्स हैं अगर आपको चाहिए अभी तो आप अपनी यूएसबी हमें दे जाएँ, तो नेक्स्ट डे हम आपको फ़ाइनल सारी पिक्चर्स दे देंगे। तो मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का, 1 मंथ भी होने ही वाला है और पिक्चर्स भी हमें मिल ही जाएंगी। तो हम गए किसी हॉल के बाहर, उसे यूएसबी दे आए और नेक्स्ट डे हमें वापस लेनी थी। तो पापा की बर्थडे है आज और मैं बना रही हूँ बिरयानी जो कि पापा की फेवरेट थी। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने नेल्स फाइनली किसी जद्दोजहद करके उतार लिए हैं। बट मेरा जो नेल बेड है वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है और क्योंकि उसने बफ़ किया था तो जो मेरे नेल्स ग्रो हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो हाथ लगाने से सिर्फ मुड़ जाते हैं। तो आइंदा का मेरा यही है कि मैं आइंदा नहीं करवाऊँगी। कोशिश मेरी यही है कि मैं प्रेस ऑन्स लगा लूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। और ये पापा की आज बर्थडे है तो मैं और यासीन जाके ना केक लेकर आए थे शाम को 6 बजे। और हमने यहाँ पर पापा के लिए केक भी कट किया। और क्योंकि आज मैंने बिरयानी भी बनाई थी और पापा को फातिहा दी थी। वैसे हम हर चीज़ पे देते रहते हैं रोज़ाना, बट आज हमने उनकी फेवरेट चीज़ बनाई थी। तो यहाँ पे हमने केक कट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग केक खा रहे थे और मेरे पापा को किसी भी जगह का केक पसंद नहीं था, वो बॉम्बे बेकरी का ही केक खाते थे। कोई हम जो आइस केक वगैरह लेकर आते थे उन्हें वो बिल्कुल पसंद। ये इनक्यूबेटर है जो हम लास्ट टाइम कराची गए थे तो तभी लेकर आया था यासीन। और ये जो है वो एक शॉप है जहाँ पे हमें डिनर सेट लेना था क्योंकि मेरे इन लॉज जो है वो अब दावत पे आएंगे इंशाल्लाह। तो मम्मा ने कहा न्यू सेट लेकर आते हैं, बट ये तो अलग ही एक कहानी हो गई बहुत बड़ी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं और मम्मा जो है वो अभी बाज़ार आए हैं और यहाँ पे ना मुझे बहुत प्यारी प्यारी सी न्यू डिज़ाइन की चूड़ियाँ दिख गई हैं जो मैं अलग अलग कलर्स में लेने वाली हूँ। लारिब बाजी, बुशरा, सोनिया बाजी, रायला बाजी, वरीशा, जन्नत, अजवा, अलिशा, नूर और मेरे लिए। और यहाँ गोश्त वगैरह भी हमने सब ले लिया था। ये जो हमारी मुर्गी है ना ये सबसे प्यारी है माशाल्लाह। इसको इतना प्यार से यूँ आप प्यार से पुचकारोगे आपके पास आ जाती है और बहुत आराम से आपकी गोद में आ जाती है। ये 2 चीज़ें जो हैं वो ऑन द स्पॉट ले ली थी और एक चीज़ जो है वो हमने ऑर्डर दे दिया है जो कि 15 डेज़ के बाद आएगी। तो यहाँ पर एक डिवाइडर लिया है हमने, ठीक है ना। आयरन स्टैंड नहीं बोल सकते उसको, एक आयरन टेबल ही बोल सकते हैं और उसमें फुल स्टोरेज की चीज़ें ना नीचे दी हुई हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं मिलूँगी आपको, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।